हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। क्लास 11th में अकाउंटेंसी के साथ साथ बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, तो वो इकोनॉमिक्स और बीएसटी का वीडियो लेकर के हम बहुत जल्द आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। अब देखिए, अकाउंटेंसी का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, अब सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग सीधा बिजनेस पे चले तो फिर वो आपके समझ से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप हैं कॉमर्स में बिल्कुल नए, तो बिल्कुल जीरो को जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो को नीचे से स्टार्ट करना है, ताकि आपके समझ में सारी बातें आ जाए। तो बिल्कुल स्लो वीडियो लेकर के चलेंगे, बहुत ज्यादा फास्ट होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल नए हैं। तो बिल्कुल A4 एप्पल से हम लोगों को स्टार्ट करना होगा कॉमर्स। अब सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है? अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी का जो सबसे पहला चैप्टर है वो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में दो चीजें कवर हो रही है, एक अकाउंटिंग का मीनिंग एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो मीनिंग सबसे पहले हम जानेंगे अकाउंटिंग होता क्या है, और दूसरा अकाउंटिंग क्यों करा जाता है, दैट मींस ऑब्जेक्टिव। अब चलिए हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाई अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करा जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे चैप्टर, हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि अकाउंटेंसी है क्या, अकाउंटिंग क्यों करा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग, देखिए होता क्या है कि जैसे मैंने एक बिजनेस करा, बिजनेस स्टार्ट करा, तो एक बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ पैसा लगाया, कैपिटल लगाया, मैंने किसी से कुछ उधार में गुड्स खरीदा, किसी से कुछ उधार में गुड्स बेचा, किसी से कुछ कैश में गुड्स खरीदा, किसी से कुछ कैश में गुड्स बेचा, किसी को पैसा दिया, किसी से पैसा लिया, उसके बाद कुछ खर्चे किए, कुछ पैसा अपने घर लेकर के गया, कुछ इनकम कमाए, कुछ प्रॉफिट्स हुआ, कुछ लॉस हुआ। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखना, याद कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड्स करना होता है, और जब इन सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। अब देखिए, कोई भी बिजनेसमैन ये तो जानना चाहेगा ना कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट्स क्या हुआ, लॉस क्या हुआ। तो उसको जानने के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस उसने किए हैं, उन सारे ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तभी हम चीजों को जान पाएंगे कि बिजनेस में प्रॉफिट्स क्या हुआ, बिजनेस में लॉस क्या हुआ। तो सारे ट्रांजैक्शंस को एक प्रॉपर मैनर में एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अब देखिए, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, अकाउंटिंग रेफर्स टू CSAR, यानी अकाउंटिंग को हम लोग जनरली बोलते हैं CSAR। अब CSAR का मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग का मतलब कि सारे ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करना, यानी सारे डेटा को कलेक्ट करना। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब समरी के फॉर्म में लिखना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए उसका समरी क्या है। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग का मतलब कि चेक करना कि हमारा बिजनेस ग्रो भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद रिपोर्टिंग, यानी रिपोर्ट करना। क्या रिपोर्ट करना? द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना इन मॉनेटरी टर्म। मॉनेटरी टर्म का मतलब क्या होता है? इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी देखिए, यहाँ पे कॉमर्स में आप सिर्फ और सिर्फ पैसा देखने वाले हैं, पैसा के बारे में पढ़ने वाले हैं, पैसा लिखने वाले हैं, यानी बस पैसा ही पैसा आप देखने वाले हैं। एक कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एकदम दिन रात पैसा ही पैसा देखता है। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है CSAR, यानी अकाउंटिंग का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना। रिपोर्ट किसका करना? बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन को इन मॉनेटरी टर्म, मनी के टर्म में सारे इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करना, दैट इज कॉल्ड द अकाउंटिंग। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फिर फीचर्स बोल लीजिए, दोनों में आंसर सेम आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला, एन आर्ट एज वेल एज साइंस, यानी कि हमारा जो अकाउंटिंग है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। अब देखिए, साइंस क्या और आर्ट क्या, सबसे पहले तो ये जानना होगा। तो साइंस मतलब कि उस साइंस जो होता है वो कुछ प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं और जनरली वो प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। अब यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब कि सारे जगह सेम इंपैक्ट डालते हैं, सारे जगह सेम रिजल्ट्स लेकर के आते हैं, सारे जगह उनका रिजल्ट सेम होता है। अब फॉर एग्जांपल कि एक प्रिंसिपल से कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को अगर मिलाया गया तो वाटर मिलता है, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इंडिया में अगर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने पर वाटर मिल रहा है तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी सेम मिल रहा है? बिल्कुल सेम मिल रहा है। अमेरिका में भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वाटर ही मिलेगा। तो ये साइंस के प्रिंसिपल है जो काफी प्रैक्टिसेस और काफी एक्सपेरिमेंट के आधार पर डेवलप किए गए हैं, जिसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। वो प्रिंसिपल्स वंस डेवलप्ड दैट मींस यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। उसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं जिनको फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है और अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, आर्ट का मतलब होता है डेटा को अपने तरीके से रिप्रेजेंट करना। अब एक अकाउंटेंट जब अकाउंट्स बनाएगा तो सारे अकाउंटेंट के लिए जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो सेम है, लेकिन हर एक अकाउंटेंट को अकाउंट्स बनाने का जो तरीका है, अकाउंट्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। सिमिलरली एक टीचर के लिए सारे थ्योरी सेम है, यानी सारे टीचर्स के लिए जो थ्योरी है वो सेम है। कॉमर्स का कोई टीचर है तो सारे टीचर्स के लिए कॉमर्स के थ्योरी सेम है, प्रिंसिपल सेम है, अकाउंटिंग सेम है, लेकिन हर एक टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। सिमिलरली सारे सिंगर्स के लिए जो सिंगिंग का धुन होता है ना सेम होता है, वही सारे गामा पा, लेकिन सारे सिंगर्स उसको अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे सिंगर्स को गाना गाने का तरीका अलग अलग होता है। तो दैट इज कॉल्ड द आर्ट, यानी सबके लिए थ्योरी प्रिंसिपल सेम है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड द आर्ट। तो साइंस आर्ट भी है, अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। दूसरा, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। आप देखिए साइंस, ये आपका जो अकाउंटिंग है ये क्या बोलता है, इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कोई फालतू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता है, कोई इधर उधर की बातें अपने उसमें रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट, अब देखिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है, तो रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वैसे ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये जो अकाउंटिंग है ये सिर्फ उसी ट्रांजैक्शंस को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करता है जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है। तो मनी के टर्म में रिकॉर्ड करने को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मनी के टर्म में रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप पिछले एक सालों से देख रहे हैं, पिछले ईयर 2020 के बाद से देख रहे हैं कि जो आपका पेंडेमिक आया हुआ है कोविड-19 का, तो ड्यू टू कोविड-19 सारे बिजनेस अफेक्टेड है। ये कोविड-19 सारे बिजनेस पर अपना इंपैक्ट डाले हुए हैं, सारे बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, हर एक बिजनेस को नुकसान है, लेकिन क्या बिजनेस उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है ड्यू टू कोविड-19? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारे बिजनेस को नुकसान तो है, लेकिन एग्जैक्टली कितने रुपए का नुकसान है ये वो बिजनेस जो है मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। अब उसके बाद अगर किसी बिजनेस में कुछ गुड्स चोरी हो जाता है तो वो मनी के टर्म में मेजर हो रहा है कि कितने का गुड्स चोरी हुआ, तो वो अपने अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन वैसे ट्रांजैक्शन जिनको मनी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग अकाउंट्स के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है देखिए क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग में क्या होता है, इन चीजों को क्लासिफाई किया जाता है। सेम नेचर का जो ट्रांजैक्शन है उसको एक अकाउंट के अंडर में रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द क्लासिफाई। जैसे हमने किसी से गुड्स परचेज किया तो उससे कितने का गुड्स परचेज किया, किसी को कितने का गुड्स सेल किया, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, इन सारे ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, अब देखिए क्लासिफाई में क्या होता है कि हमने सोहन से 6 बार ट्रांजैक्शन किया। अब 6 बार ट्रांजैक्शन क्या किया, मान लीजिए 1000 रुपए का ऐसे ट्रांजैक्शन किया, तो इसको आप 300 रुपए का गुड्स बेचे, 300 रुपए का गुड्स बेचे और 400 रुपए का गुड्स बेचे। फिर फर्दर सोहन से 200 रुपया रिसिप्ट हुआ, 100 रुपया रिसिप्ट हुआ और 400 रुपया रिसिप्ट हुआ। तो देखना यहाँ पे क्लासिफाई करके ये कि सोहन को आप टोटल कितने का गुड्स बेचे, 1000 रुपए का।
फिर सोहन से टोटल पैसा कुछ मिला भी है, तो पैसा मिला है 700 रुपया, यानी फाइनली अब सोहन से कितना पैसा लेना है उसको समराइज कर दिया जाता है, समरी के फॉर्म में लिख दिया जाता है कि सोहन से 1000 रुपए का कुछ बेचे और उससे 700 रुपया मिला भी, तो उस केस में उसके पास अब 300 रुपया बाकी है, दैट इज कॉल्ड द समरी ऑफ कैश ऑफ सोहन। तो ये होता है समराइज करना। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, देखिए डेटा को इंटरप्रेट भी किया जाता है। इंटरप्रेट का मतलब कि एक बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर के एंड में क्या प्रॉफिट्स हुआ, क्या लॉस हुआ, वो कितना ग्रोथ किया, कितना नीचे गया, ये सारे चीजों को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना, यानी फाइनल रिजल्ट्स शो करना कि बिजनेस का फाइनल रिजल्ट्स क्या है। और लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना कि जो भी आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से सामने निकल के आ रहा है कि बिजनेस आपका प्रॉफिट में है, लॉस में है, इन सारी चीजों को लोगों को बताना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए या फिर फीचर्स बोल लीजिए ये आपका। नेक्स्ट क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो यहाँ से निकल करके आता है। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में अकाउंटिंग क्यों करा जाता है, अकाउंटिंग करने का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए अकाउंटिंग क्यों करा जाता है। पहला फिर से वही बात, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए, सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। क्योंकि जब तक आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स और लॉस। अब किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो उसमें हेल्प कौन करेगा, अकाउंटिंग। क्योंकि जब तक आप सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक आपके बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस क्या है ये मालूम नहीं चल पाएगा। तो प्रॉफिट्स और लॉस बताने का काम भी कौन करेगा, अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो बिजनेस के फाइनेंस के पोजीशन को शो करता है। फाइनेंस का पोजीशन का मतलब क्या, देखिए बिजनेस में दो चीजें होती हैं, एक कि बिजनेस इनकम कमाता है और दूसरा बिजनेस वेल्थ अर्न करता है। दो चीजें होती है, इनकम और वेल्थ। इनकम का मतलब क्या होता है कि एक बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, तो ये सारा उसका इनकम हो गया, कितना प्रॉफिट्स में है। उसी तरह से फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब कि एक बिजनेस कितना प्रॉपर्टी जमा किया, कौन कौन सा प्रॉपर्टी जमा किया। अब जैसे मान लीजिए कि आप भी पैसा कमाते हैं, तो जो पैसा कमाते हैं वो आपका इनकम हो गया, लेकिन उस पैसे से आप प्रॉपर्टी अर्न करते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, अपना संपत्ति बढ़ाते हैं, तो वो आपका वेल्थ हो गया। तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी बिजनेस के पास कितना का प्रॉपर्टी है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, ये बताने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल पोजीशन, दैट मींस कि अकाउंटिंग। यानी एक अकाउंटिंग के हेल्प से ये पॉसिबल है कि बिजनेस के पास कितने का वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, वो सब बताएगा। नेक्स्ट क्या है, टू चेक प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस का प्रोग्रेस चेक करना है तो उसके लिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। क्यों अकाउंटिंग जरूरी है, अब फॉर एग्जांपल कि हमने प्रीवियस ईयर का अकाउंट्स मेंटेन नहीं करा था, प्रीवियस ईयर का अकाउंट्स नहीं बनाया था, तो फिर हम वहां पे पता कैसे करेंगे कि पिछले साल का पोजीशन क्या था और इस साल का पोजीशन क्या है, हम ग्रोथ किए या फिर हम नीचे की ओर गए हैं। तो उसके लिए आपका अकाउंट्स जो है वो हेल्प करेगा। अगर पिछले साल का आप अकाउंट्स बनाए होंगे तो वहां पे पता होगा कि पिछले साल प्रॉफिट कितना हुआ। अब इस साल का अकाउंट्स मेंटेन किया तो इस साल बता रहा है कि प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर पिछले साल सपोज कीजिए कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, इस साल 8 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो आप वहां पे इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि पिछले साल 5 लाख का प्रॉफिट था, इस साल 8 लाख का प्रॉफिट है। तो जो भी हम लोग बिजनेस का प्रोग्रेस चेक करते हैं ना, वो अकाउंटिंग के हेल्प से चेक करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है तभी हम बिजनेस का प्रोग्रेस भी चेक कर पाएंगे। और लास्ट हमारा क्या है, टू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी। अब वेरियस पार्टीज को कुछ इंफॉर्मेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। वेरियस पार्टी मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोन लेने गए हैं बैंक के पास। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो बैंक डायरेक्टली आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, आपके इनकम पोजीशन को चेक करेगा, आपके अकाउंटिंग को चेक करेगा कि जिस पर्सन को हम लोन देने जा रहे हैं ये पर्सन हमारा लोन चुका भी पाएगा या नहीं। तो ये कहां से बताएगा, ये इसका अकाउंटिंग बताएगा कि ये बिजनेस प्रॉफिट्स में है, प्रॉफिट्स कमाती है, तो ये हमारा लोन चुका सकता है। तो बैंक जो है इसके पोजीशन को चेक करने के लिए कि लोन ये चुका पाएगा या नहीं पाएगा, इसके अकाउंट्स को देखता है और अकाउंट से ही बताता है कि नहीं ये कंपनी ये बिजनेस प्रॉफिट्स में है तो ये लोन चुका देगा और बैंक इसको लोन दे देती है। तो और भी बहुत सारे वेरियस पार्टी होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स।
अगर क्रेडिटर्स से हमको उधार में, देखिए क्रेडिटर्स एक अकाउंटिंग टर्म है जो अभी हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग बिल्कुल नए हैं, क्रेडिटर्स समझ में नहीं आएगा। अब जिस पर्सन से हम उधार में सामान खरीदने जाएंगे तो वो पर्सन में डायरेक्टली हमको सामान नहीं दे देगा, वो भी हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि ये पैसा लौटा पाएगा भी कि नहीं लौटा पाएगा, उसके बाद ही वो हमको सामान देगा। तो अकाउंटिंग जो होता है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेरियस पार्टीज को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, देखिए अकाउंट्स को कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब कि जो फाइनेंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो फाइनेंस के बारे में बताता है, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके बिजनेस में इनकम कितना हुआ, आप खर्चा कितना किए, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका लॉस कितना है, तो ये सारा चीज बताने का काम कौन करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब मेनली 11th 12th में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग को पढ़ना है, बाकी का 4 अकाउंटिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होते हैं, अब ये किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसका कॉस्ट डिसाइड करने का काम करता है। अब फॉर एग्जांपल कि आप एक कॉपी बनाए, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस एक कॉपी बनाने का काम करता है, कॉपी बनाने के बाद उस कॉपी का कॉस्ट क्या हुआ, लागत क्या लगा, ये डिसाइड कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारा है टैक्सेशन अकाउंटिंग। अब टैक्सेशन अकाउंटिंग क्या होता है, जैसे हर एक बिजनेस कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कमाता है, हर एक पर्सन कुछ ना कुछ इनकम कमाता है, तो हर एक पर्सन को उस इनकम पे इनकम टैक्स पे करना होता है, बिजनेस को प्रॉफिट पे इनकम टैक्स पे करना होता है। तो कितने प्रॉफिट पे या कितने इनकम पे कितना इनकम टैक्स पे करना है, ये बताने का काम कौन करता है, टैक्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस के बारे में जो हम लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं या चीजों को फर्दर मैनेज करते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही वो ब्रांच है जो किसी भी बिजनेस में चीजों को फर्दर मैनेज करने में, बिजनेस के बारे में फ्यूचर प्लान बनाने में हेल्प करता है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब लास्ट हमारा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, एक बिजनेस जो होता है वो किसी न किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, एक बिजनेस जो होता है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो एक बिजनेस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो भी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। तो एक बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या करता है, जैसे आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि सोसाइटी को बचाने के लिए, यहाँ के पॉल्यूशन को बचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या सोशल वर्कर के द्वारा बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन ट्री लगाना है या फिर उस तरह से और भी बहुत सारे साफ सफाई करके सोसाइटी को बचाया जा रहा है। तो एक बिजनेस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करे। तो उस केस में सोसाइटी के लिए जो भी वो काम करता है उन सारे कामों का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है, एक प्रॉपर मैनर में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है। तो उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को रखने के लिए अकाउंटिंग मेंटेन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये 5 टाइप्स है, इसको 5 ब्रांचेज बोल सकते हैं अकाउंटिंग का। तो ये आपका था आज के वीडियो में, हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को कवर किया, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, characteristics or features of accounting, then objectives of accounting and types of accounting। तो ये 4 टॉपिक आप लोगों का हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो हम लोग कल लेकर के आएंगे नया वीडियो, उसमें हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, उस टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा देन आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो कल हम लोग फिर पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक में। आप इसको नोट्स कर ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो।